नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सब आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी और सभी भाई बहनों का स्वागत है। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले आपको एक खुशखबरी भी दे दे, बिहार राज्य की आंगनबाड़ी बहनों, आपके वहां 2 महीने का मानदेय काफी बहनों के खातों में आया हुआ है, जिनमें से आपको यह बताना चाहेंगे जिन बहनों का पैसा लगा हुआ था प्रोसेस में उनका आया है। काफी बहनों का अभी प्रोसेस में शायद ना लगा हो या आगे पीछे लगा हो तो वो आगे पीछे आएगा। यहां पर देखिए भैया जी नमस्ते, आज बिहार में 2 मंथ का मानदेय आया है, यानी कल मैसेज मेरे पास ये पहुंचा शाम को, तो कल शाम को ये पैसे आए 2 महीने के 5650 रुपया 17 तारीख को ये 1 महीने का, और दूसरा इनका देख लीजिएगा 5650 रुपया 17 तारीख को ये दूसरा भी आया। पहला 14, यहां पर 3540 ऐसे है, दूसरा 1640 ऐसे, यानी अलग अलग टाइम पर ये मैसेज आए हैं। बिहार में 2 महीने का पैसा आ चुका। एक और मैसेज आया, नमस्ते भैया जी, मैं बबीता कुमारी माधेपुरा बिहार से हूं। आज मेरा 1 महीने का मानदेय आया है 5650 रुपए। मैंने क्या कहा वही चीजें हैं कि किसी का 1 महीने का, किसी का 2 महीने का, जिसका जैसे जिस हिसाब से लगा है वैसे ही पैसा बिहार में कल देखने को मिला। फिलहाल के लिए बिहार में अन्य राज्यों की तरह समय पर एक साथ सब जगह सब आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय नहीं लगता, और शायद यही एक वजह है लापरवाही की अधिकारियों की कि वो साथ में पैसा इकट्ठा नहीं लगा के भेजते। निदेशालय से भी कभी समय पर जारी नहीं होता, आगे पीछे होता है, जिससे पैसा आगे पीछे देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं सत्ता के भूखे लोगों के निज स्वार्थ ने देखो कैसे मानवता की बड़ी चढ़ा डाली। ये मेरी ही लाइनें हैं, ये किसी और की नहीं है, हमने इसको लिखा है। सत्ता के भूखे लोगों के निज स्वार्थ ने देखो कैसे मानवता की बलि चढ़ा डाली। अब आप लोग और अपने अपने परिवार का भी ध्यान रखें, सरकारों पर निर्भर ना रहें। वो चुनाव कर रहे हैं, वो रैली कर रहे हैं, वो धर्म को लेकर के कार्यक्रम भी करवा रहे हैं, चाहे वो कुंभ वाले हो, चाहे आपके मुस्लिम धर्म में भी काफी जगह देखने को मिलता, चाहे हिंदू धर्म हो चाहे मुस्लिम। हमें धर्म से लेना देना नहीं है, हमें मानवता से लेना देना है। तो यहां पर हम उसके मुद्दों को लेकर के बात कर रहे हैं कि देखिए कैसे ये जो केस बढ़ रहे हैं ये अब किनकी कमियों से बढ़ रहे हैं। भारत में 2,60,778 केस कल आए हैं। कब आए हैं? ये कल के केस हैं। 2,60,778 दिन प्रतिदिन केस बढ़ रहे हैं। 2 दिन पहले आपने देखा था 2 लाख जो है शायद 33,000 थे, उसके सॉरी 2 लाख शायद 26,000 17,000, 2,17,000, फिर 2 लाख जो है 33,000, फिर 2,60,778। इस अकॉर्डिंग 2 दिन में 3 लाख क्रॉस हो जाएंगे आपके यहाँ डेली केसेस। और ये कोई वो नहीं है कि 2,60,000 टोटल हो गए हैं, टोटल नहीं है बाबू, ये टोटल नहीं है, ये एक एक दिन के केस हैं, डेली केसेस में बात कर रहा हूं, न्यू केसेस की। तो एक एक दिन में 2,60,60,000 आ रहे हैं। अब 2 दिन बाद ये 3-3 लाख भी क्रॉस हो जाएंगे, और आने वाले 1 महीने में ये शायद 5-5 लाख से भी ऊपर चले जाएं। अब वो तो हमारी सरकारों पर निर्भर करता है कि वो जो है इन चीजों को लेकर के कितना अच्छे तरीके से जो है वो करवा सकते हैं, टेस्टिंग करवा सकते हैं, उनका दायरा बढ़ा सकते हैं। दायरा बढ़ेगा तो केसेस नए नए आएंगे सामने, और उसको बढ़ाने की जरूरत भी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा लोगों का खुलासा होगा कितने केसेस है, तो वो कम से कम अलग हो जाएंगे, उनको पता चलेगा, वरना और भी लोग संक्रमित होंगे। अब फिलहाल के लिए हम तो सारा ये जो जिम्मेदारी का मत्था ठीक रहा है वो फोड़ रहे हैं सरकार पर, क्योंकि हमारी सरकारें इस समय चुनाव में बिजी हैं। पश्चिम बंगाल में बहुत जोर शोर से चुनाव कराए जा रहे हैं, और भी स्टेट है 5 राज्यों में चुनाव कराने को लेकर के ये दिक्कतें, ये भी एक रीजन है। इसके अलावा धर्म को लेकर के भी जो कार्यक्रम चल रहे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, अगर वहां पर भीड़ इकट्ठा की जा रही है तो उससे भी एक ये खतरा। तीसरी बात, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार सजग नहीं है, ये भी एक बहुत ही तेजी के साथ बढ़ावा दे रहे हैं। रही बात डेथ की, वो आने वाले वक्त में आपको देखने को मिलेगी। अभी जो ऑक्सीजन है वो कम हो रही है, कहां से आएगी इतनी ऑक्सीजन और कहां से इसकी पूर्ति होगी, इसको लेकर के तैयारियां और जो हैं उनमें भी दिक्कतें आएंगी। तो कहीं ना कहीं आने वाला वक्त बहुत ज्यादा बुरा है। इटली से भी हो सकता है बुरा हाल भारत का हो। हम डरा नहीं रहे, हम हकीकत से रूबरू करा रहे हैं, क्योंकि काफी बार लोगों को हकीकत ना बताना भी गलत होता है। तो हकीकत जानिए और अपने अपनी जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर लीजिए। घर से बाहर बेवजह मत निकलिए, घर में अगर रह सकते हैं तो रहिए, और लोगों से संपर्क वगैरह कम कम बना के रखिएगा,
दूर रहिएगा, घर में रहिएगा, सेफ रहेंगे, आप सेफ रहेंगे, परिवार भी सेफ रहेगा। वरना आप जानते हो अस्पतालों में जगह नहीं है, और अस्पतालों में अगर जगह है, बेड लगाने को क्या है, बिस्तर ही तो बिछाना है, बेड लगा दिया जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन की पूर्ति कहां से हो जाएगी? ऑक्सीजन का भी तो बंदोबस्त करना पड़ेगा, और वो अस्पतालों में, बड़े से बड़े अस्पतालों में कम होने लग गई है। मैं उत्तर प्रदेश में लखनऊ का अगर हाल बताऊं तो लखनऊ में काफी जो है अस्पताल है जहां पर ऑक्सीजन की कमी हो चुकी है। अब आपको बता दें शमशान घाट का आलम क्या था उत्तर प्रदेश में, यहां पर लखनऊ में क्या किया गया, चार दीवारी को और ऊंचा करवा दिया सरकार ने, क्योंकि बाहर से लोग वीडियो ना बना ले शमशान घाट में क्या चल रहा है, कैसा हाल है, क्योंकि लोग बाग डरेंगे। हम ये नहीं चाहते लोग डरे, हम चाहते लोग सच्चाई भी तो जाने। अब ये कि यहां पर जब अचानक उनके सामने परेशानी आए, उन्होंने तो पहले से देखा नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो घबराएंगे। तो कम से कम मजबूती अंदर से, आत्मविश्वास अंदर से आएगा, लेकिन बाहर की जो सच्चाई है वो भी तो लोगों को पता होनी चाहिए कि हमारी सरकारें कितना उदासीन बनी हुई हैं इस संक्रमण को फैलाने में, यानी कि बढ़ावा दे रही हैं, चुनाव रैली करा रही हैं और कार्यक्रम हो रहे हैं, तो इन पर रोक क्यों नहीं लग सकती? भाई स्कूल कॉलेज सब बंद हो सकता है, शिक्षा के मामले में सब बंद हो सकता है, तो ये भी तो बंद किया जा सकता। और यहां पर ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं है शिक्षा का या वो वैसा, मानवता जरूरी है, जान जरूरी है, क्योंकि जान है तो जहान है। अभी ये पंजाब के जालंधर में आप देखिए आंगनबाड़ी मुलाजिम एक से करेंगे कांग्रेसी विधायकों का घेराव। अब इनकी तो मजबूरी है, ये अपनी समस्याओं को लेकर के परेशान है, देश में अपनी अलग समस्याएं चल रही हैं, नेता अपने सत्ता के भूख में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और वो मानवता को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। अब आपको बता दें ये आंगनबाड़ी मुलाजिम यूनियन की बहनें हैं, यहां पर इनकी काफी समस्याएं हैं, जैसे हर स्टेट में आंगनबाड़ी बहनें की हैं, अब कोई सुनता नहीं है। लेकिन यहां पर बहनों मैंने देखा कि देखो मास्क की कमी है, तो आप जब मीटिंग में जाएं कुछ भी करें मास्क जरूर लगाएं, क्योंकि ये आपके लिए है, ये सरकार के लिए नहीं है, ये सोशल मीडिया के लिए नहीं है। जो आप सोशल मीडिया में देखती पड़ रही हैं कि जो है कोरोना सब ऐसे फेक चल रहा है, इसके पीछे व्यापार चल रहा है, ये बेचा जा रहा वो बेचा जा रहा, हम ये नहीं कहते ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो पांचों उंगली जैसे बराबर नहीं है, वैसे समाज में सभी लोग बराबर नहीं है। कुछ लोग गंदे किस्म के होंगे तो शायद ऐसा काम भी कर रहे हो, ये हम नहीं जानते, लेकिन कुछ लोग हो सकता है अच्छे हो तो ऐसा काम नहीं कर रहे हैं। तो सब जगह एक जैसे काम नहीं है, सच्चाई है कोरोना से डेथ हो रही है, कोरोना से इंफेक्शन होता है, सांस लेने में दिक्कतें आती हैं, ये सारे वजह सारे लक्षण जाने भी जाती हैं, क्योंकि हमने भी अपने रिलेशन में काफी लोगों को देखा है, उनकी भी जाने गई हैं। तो अभी फिलहाल के लिए आप ये सोशल मीडिया पर फेक चीजें जो टहलती रहती हैं कि इससे डरना नहीं है, कोरोना बस ऐसे ही है, वो गलत आपको आत्मविश्वास भेज रहे हैं। वो आत्मविश्वास हम समझते भेजने का शायद काम करो कि आप डरे ना, लेकिन इस तरह तरीके से भेजना गलत है कि लोग लापरवाहियों का शिकार हो जाएं। तो कहीं ना कहीं आत्मविश्वास बढ़ाइए, लेकिन उसको सच्चाई को लेकर के, पॉजिटिव चीज को लेकर के, ना कि नकारात्मक सोच डाल ली कोरोना से कुछ नहीं होता, ये सब ऐसे हवा में सब चल रहा है। तो ऐसा भैया नहीं है, आप गलत सोच रहे हैं और आपको गलती का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बता दूं, जहां कहीं भी रैलियां हो रही हैं, चुनाव हो रहे हैं, जहां कहीं धर्म को लेकर के कार्यक्रम कराए गए हैं, अब वहां के जो लोग थे वहां पर भी केसेस उनके सामने आ रहे हैं। अब अगर उनमें संक्रमण बढ़ा था, भीड़ में गए थे, तो आने वाले कुछ ही दिनों में उनको भी अपनी इस गलती का एहसास हो जाएगा। और जो पढ़े लिखे भाई बहन समझ रहे हैं चुनाव नहीं होने थे, धर्म वाले कार्यक्रम नहीं होने थे, भीड़ों में जाना नहीं था, बुलाना नहीं था, वो लोग घर से बैठ करके देख रहे हैं, सरकार को कोस रहे हैं। तो धैर्य बना के रखिएगा। जो रैलियों में गए हैं, जो जाते हैं, किसके लिए? नेताओं के लिए, उनके स्वार्थ को, निज स्वार्थ को पूरा करने के लिए, तो उनका खामियाजा उस जनता को ऑटोमेटिक भुगतना पड़ेगा, आपको नहीं, उस जनता को खुद करना पड़ेगा। लेकिन हां, वो संक्रमित होंगे, अगर वो आपके टच में आते तो आपको भी लपेट लेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं खुद को जो है खुद ही क्वारंटीन करके रखिए, लोगों से दूर रहिए, बस आप सेफ रहेंगे, किसी पर निर्भर मत रहिए। बाकी तो आप समझदार हैं ही, हमने क्या कहा है और किसको दिक्कतें होंगी, जो इन चीजों को फैलाने में मदद जिन्होंने भी की है, खामियाजा तो वही पहले नंबर पर भुगतेंगे। अब उनसे आप दूर रहिए, बस आप दूर रहेंगे। आल पंजाब आंगनबाड़ी मुलाजिम यूनियन की दोआबा और माझा ये जिला है, इनमें सदस्य ने प्रधान हरगोविंद कौर जी हैं, उनकी अध्यक्षता में एक मीटिंग कराई है और कांग्रेसी विधायकों का पंजाब में घेराव देखने को मिलेगा। झारखंड के गिरिडीह में आप देखिए आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन पर लगे हैं रोक। अब ये झारखंड के गिरिडीह का भी एक मामला
देखने को मिल गया। वहीं पर पंजाब में कांग्रेस सरकार भी जो है जरा सी भी जो है यहां पर वो नहीं दिखा रही है आंगनबाड़ी बहनों के प्रति अपनी मानसिकता को, पता नहीं किस हद तक गिरा दिए हैं। बहनें इस समय धरने पर हैं, समस्याओं के समाधान के लिए विभाग की तरफ से बैठक बुलानी चाहिए थी और वो बैठक भी नहीं हो रही है और आंगनबाड़ी बहनें लगभग 1 महीने से ऊपर हो चुका है धरना पर बैठे हुई हैं। अब एक बात और बता दें, एक आर्टिकल और छपा था 17 से की गई कुंभ, यहां पर ऐसे करके शायद समाप्ति वगैरह। अभी आपको बता दें अमर उजाला में 16 अप्रैल को खबर छपी है। तो गंगा से फैल सकती है महामारी। देखो गंगा से महामारी नहीं फैल सकती है, यहां पर तो दोष है इन आर्टिकल और अखबार वालों का गंगा जी का। हम आपको बताते हैं असली मैटर क्या है। अरे फैलाने वाले तो उसमें गए हैं, उनको कोसिए, उनको कहिए गंगा जी को क्यों बदनाम करो, वो तो बेचारी बहती जा रही हैं और आप जो उसमें जा जा करके डुबकी मार रहे हो वो भी उस समय जब संक्रमण इतनी ज्यादा चरम सीमा पर फैला हुआ है। तो कहीं ना कहीं संक्रमण को तो बढ़ावा आप लोग दे रहे हो, गंगा जी थोड़ी दे रही है। अब देखिए हरिद्वार में कोविड से कुंभ स्नान से महामारी का खतरा मंडराने लगा है। 12 से 14 अप्रैल तक 3 स्नान पर गंगा में 49,31,343 संतों और श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। बताओ ये 49 लाख का जो ये आंकड़ा है ये कितना लंबा है। अब इतने लोग जो जाएंगे, और ऐसा तो नहीं कुंभ में डुबकी लगाने वाले सभी लोग कुंभ के थे। अब कुंभ में डुबकी लगाने वाले देश के कोने कोने से लोग आए थे। अब आप जानते हो अब यहां पर वो तो सब इधर उधर फैल के जाएगा कि नहीं जाएगा। अब यहां पर देखिएगा 40 संतों समेत कई श्रद्धालु बीमार भी हैं। 16 तारीख के खबर के मुताबिक 17 बीत गई, आज 18 है। अब 2 दिन में तो एक दिन में तो केस आ रहे हैं जो लाखों में, 2,60,000 पर पहुंच गए। अब यहां पर उन श्रद्धालुओं में और गिनती अगर बढ़ गई होगी तो फिर और चिंता की बात है कि नहीं है, सोचिए जरा। अब रुड़की विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक एवं विशेषज्ञों का दावा भी है कि गंगा का पानी बहाव के साथ वायरस बांट सकता है। अब देखो रुड़की के या डुबकी के कहीं के भी भैया वैज्ञानिक हो, हमें उनकी बातों पर नहीं, हमें तो यह समझना है भाई जब संक्रमण बढ़ रहा है तो इन चीजों को हमारी गवर्नमेंट रोकती क्यों नहीं है। अब जनता को क्या है वो तो नहीं समझ रही है, उसको तो भरमाया गया, सोशल मीडिया पर बताया गया कोरोना वरोना कुछ नहीं है, सब ऐसे ही चल रहा है। क्योंकि लोग समझते नहीं है, वो बस जो आ गया उस पर भरोसा कर लिया। अरे अपनी सूझबूझ बुद्धि भी लगाइए, भगवान ने आपको जन्म देके जो भेजा है क्या दूसरों की बुद्धि पर जो है आपको चलने के लिए सिखाया गया है। आप खुद से भी तो सक्षम है, दिमाग आपके पास भी है, उसको लगाइए ना। आप हैं, परमात्मा है, 2 हैं, बाकी तो सब ऐसे भ्रम है इस दुनिया में, ये याद रखना। विशेषज्ञों का मानना है कि संक्रमितों के गंगा स्नान और लाखों की भीड़ का असर महामारी के रूप में सामने आ सकता है। तो ये केवल इस गंगा स्नान से ही नहीं आएगा, मैं इसको फिर बता रहा हूं, दोहरा रहा हूं, क्योंकि देखो काफी लोग धर्म को लेकर के काफी 4 बातें कहते हैं। हमें ना धर्म से मतलब है, ना जाति पात से मतलब है, हमें ना जो है किसी से मतलब है, ना सरकारों की पार्टी बाजी से मतलब है, हमें मतलब है मानवता से, देश की जनता से और अपने यहां जो हो रहा है गलत सही उस पर बातों से। हम ये भी जानते हैं कि ये जो फैलाव है चुनाव से भी इसका असर पड़ेगा। फिर चुनाव चाहे वो पश्चिम बंगाल में हो रहे हो या अन्य किसी स्टेट में हो रहे हो, चाहे वो भाजपा सरकार करवा रही हो रैलियां, चाहे वो अन्य कोई सरकारें करवा रही हो, कोई भी राजनीतिक पार्टी करा रही हो, अगर करा रही तो गलत है तो है। अब देखिए संक्रमण के फैलाव से रुड़की विश्वविद्यालय के वाटर रिसोर्स जो है डिपार्टमेंट के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर संदीप शुक्ला, उनके मुताबिक वायरस सूखी सतह और धातु की तुलना में पानी में अधिक सक्रिय रहता है। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में माइक्रोबायोलॉजी जो विभागाध्यक्ष प्रोफेसर रमेश चंद्र दुबे का कहना है कि कुंभ ने कोविड का खतरा कई गुना बढ़ा दिया है। संक्रमण का असर 10 से 15 दिनों में देखने लगेगा। हमने पहले भी आपको कहा था ना, जैसे चुनाव, मैंने बताया चुनाव रैलियां जो आज हो रही हैं उनका असर 15 दिन के बाद दिखाई देगा, क्योंकि इतना समय लग जाता है पूरी तरीके से संक्रमण होने में और फिर लोगों को पता चलने में कि बॉडी में संक्रमण है, परेशान होंगे, भड़बड़ाएंगे, भागेंगे और फिर चेकअप कराएंगे और फिर उनके निकलेगा। तो ये होता है लंबा प्रोसेस। अभी फिलहाल के लिए हम ये भी आपको दोहरा दे, पहले नंबर पर दिक्कत उन्हीं लोगों को होगी जो नहाने गए होंगे, दूसरे नंबर पर उनके परिवार वालों को इसका खामियाजा भुगतना होगा, तीसरे नंबर पर उनके अड़ोस पड़ोस वाले जो उनके पास बैठे होंगे और चौथे नंबर पर पूरे यहां पर देश को भी। अब फिलहाल के लिए ऐसे राजनीतिक पार्टियों का भी हाल रहेगा, जहां जहां चुनाव कराए गए, नेता का क्या है दूर मंच से हाथ हिला दिया चला गया, और जनता का क्या है नीचे भेड़ बकरियों की तरह बस एक ही में चिप करके खड़े हुए, न मास्क है न कुछ है भी मास्क को तो क्या है, वो मास्क सिर्फ दिखावा है, बाकी कुछ नहीं है। इससे अगर रुक जाता सब कुछ तो इतना आसान हो जाता जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। डंडे मार मार करके सरकारें आपको मास्क बस लगवा देती, बस हो जाता। लेकिन अब इतने ज्यादा लोग जहां पर हजारों लाखों की संख्या में आए थे रैलियों में, उनका क्या होगा? वो भी तो संक्रमण बटोर बटोर के ले गए। तो अकेले ये कहना
कि गंगा से ही ये सब फैलेगा, तो ये भी गलत है। ये धर्म को लेकर के ऐसे फिर जो छीटा छाटी चलती रहती है, लेकिन ऑल इंडिया जो आपको बताएगा वो कड़वी बात कहेगा, मुद्दे की कहेगा, बाकी किसी पक्ष में नहीं होंगी, ये सिर्फ और सिर्फ जनता और देश के पक्ष में होंगी। हमें यहां पर धर्म, जाति या पार्टी इनसे मतलब नहीं है, देश की जनता से मतलब है। सरकारों को जो उचित कदम उठाने चाहिए थे वो उन्होंने नहीं उठाए, क्योंकि सत्ता का जो भूख है नेताओं का वो हद से ज्यादा बढ़ गया है, और उसके लिए वो किस हद तक गिर गए वो इस कोरोना महामारी में सामने आ चुका है। बाकी फिर भी हमारे अंधभक्त देश की जनता कोई ना समझे तो ये फिर समझ लीजिएगा और लंबा जाएगा, और लंबा भी शोषण का आप सब शिकार होंगे। अभी 17 तारीख को ये जनपद सिद्धार्थनगर में ये लिस्ट आई है मेरे पास। यहां पर कुल पॉजिटिव की संख्या यहां पर देखिए 4771 है सिद्धार्थनगर में। अब सोचिएगा कुल जो है आज तक कुल पॉजिटिव केसों की संख्या 4741। अब यहां पर आज दिनांक 17 तारीख को 2 बजे तक जो पाए गए थे, तो कल 17 तारीख को 2 बजे तक जो सिद्धार्थनगर में केस सामने आए वो 111 आए हैं। अभी जो है डिस्चार्ज हो गए हैं 4160 मरीज। आज तक कुल डिस्चार्ज मरीजों की संख्या, अब यहां पर ये खुश मत हो जाइए कि ये लोग डिस्चार्ज हो गए हैं तो ये सब पूरी तरीके से ठीक हो गए हैं, अब ये अश्वत्थामा बन गए हैं तो अब भैया इनकी डेथ नहीं होगी। अब 4160 जो लोग डिस्चार्ज किए गए वो इसीलिए ताकि बाकी के लोगों को अब वहां पर भर्ती कराया जाए। नया जो केस आएगा गंभीर हालत में आएगा, इसीलिए उनको घर भेज दिया गया, और कोई वजह नहीं है। दूसरी वजह ऑक्सीजन की कमी। अब सुरक्षित भी कुछ ना कुछ रखना है तो कहीं ना कहीं लोगों को जल्दी जल्दी डिस्चार्ज भी करेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जल्दी जल्दी ठीक हो रहे हैं, वो अपने घर में जाएं। और वैसे भी इसका कोई इलाज नहीं है, आपको बस चाहिए क्या, यहां पर ऑक्सीजन आपके पास बनी रहे। और और इसका सबसे बुरा हाल, और या कहो या अपने किए हुए जो है कर्मों का फल समझो कि पेड़ों को काटने में तो हम लोग जरा भी नहीं संकोच करते थे। धड़ल्ले से पेड़ काटते गए, ऑक्सीजन का लेवल हम लोग गिराते चले गए। अभी तभी तो भैया ये ऑक्सीजन मुंह में ठूंसी जा रही है, लगाने का नौबत आ रहा है, वरना पेड़ ना कटे होते तो आप खुले में भी आपकी चरपाई पड़ी रहती और ऑक्सीजन का यूं आपके मुंह पर जो है ये लगा नहीं दिया जाता। अब आप सोचिए और समझिए, ये हमारे ही कुछ जो है गंदे कर्म है जिनका खामियाजा हम भुगत रहे हैं। अब यहां पर आप देख सकते हो दीपा शर्मा बहन है, उन्होंने लिखा कि भैया जी नमस्ते, क्या योगी जी आंगनबाड़ियों की मदद नहीं करना चाहते? तो ये तो योगी सरकार ही समझे। पाबंदियों के बीच में योगी सरकार का एक फैसला बताया जा रहा है, गरीबों को खातों में डाले जाएंगे पैसा और मुफ्त मिलेगा राशन। तो गरीबों को भैया ये बता रहे हैं। अब यहां पर महिलाओं के लिए क्या कर रहे हैं, कर्मचारियों के लिए क्या कर रहे हैं, जो इस कोरोना महामारी में आगे आगे जान पर खेल करके भूमिका निभा रहे हैं, उनके लिए शायद हमारी सरकारें अभी ध्यान आकर्षित उनका नहीं हो रहा है। अगली तरफ देखिए, मध्य प्रदेश के शाजापुर से एक लेटर आया, आदेश आया है 17 तारीख का। इसमें लिखा गया है कि समस्त नगरीय सीमा क्षेत्र, ऐसे करके सब चीजें लिखी हुई हैं, आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। इसमें लिखा है कि 26/4 की सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू वहां पर रहेगा। तो ये काला पीपल वगैरह ऐसे कुछ लिखा हुआ, पानखेड़ी पड़ता होगा, कोलाए कला, ऐसे करके सब यहां जगह लिखी हुई है। ये आपके समस्त नगरीय जो सीमा क्षेत्र है शाजापुर के, वहां के लिए। तो 19 तारीख की सुबह 6 बजे से लेकर के सोमवार की 26 तारीख तक जो है 6 बजे तक ये लॉकडाउन रहेगा। बहुत लंबे लंबे लॉकडाउन सभी राज्यों में देखने को मुझे मिल रहे हैं। और ये भी दूसरे नंबर पर ये कुछ जगह यहां पर भी ऐसे लिखा हुआ 26 तारीख की 6 बजे तक कर्फ्यू। तो अभी फिलहाल के लिए हम एक बात कहना चाहेंगे, कब कहां कैसे लगेगा वो आपको आपके वहां खुद ही लोगों के इधर उधर व्हाट्सएप वगैरह से मैसेज आते रहेंगे। हर जगह मैटर बदल रहे हैं, बार बार रोज एक नया कड़ाई से पालन करने को लेकर के मैटर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आप इनके चक्कर में मत बैठिए कि जब लेटर आए, जब आदेश आए तभी हम जो है इन चीजों का पालन करें। आप पहले जितना ज्यादा हो सके वो पालन कर लीजिएगा, वरना पता चला आप ही नहीं रहे तो फिर गवर्नमेंट आदेश दे या ना दे, फायदा ही क्या है। अब आगे देखिए बड़ी खबर क्या है, कलेक्टर श्री दिनेश जैन ने जारी किए आदेश। शाजापुर में 26 तारीख की सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा कोरोना कर्फ्यू। यही वाला आदेश जो मैंने आपको ये दिखाया ना, अब यही इसमें जो लिखा है उसी का पूरा ये व्हाट्सएप पर मैसेज भी आया हुआ है। जैसे आप यहां पर देखिए शाजापुर, सुजालपुर ऐसे करके सब लिखे 26 तक यहां पर कर्फ्यू रहेगा। ऐसे 19 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक 26 तारीख तक जो है सुबह 6 बजे तक यहां कर्फ्यू रहेगा। अब बताओ इतना इतना लग रहा है अभी आने वाले वक्त में भी और ये बढ़ेगा। सीडीपीओ वगैरह प्रभारी अपनी परियोजना की आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को कल परियोजना कार्यालय पर उपस्थित रखना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें। मुख्य विकास अधिकारी ने इस संबंध में समस्त सीडीपीओ को स्पष्ट अनुपालन के आदेश दिए हैं। अति महत्वपूर्ण है ऐसा करके बोला गया। समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ती उक्त आदेशों का पालन करते हुए आप सभी कल परियोजना कार्यालय पर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें। और इसमें यह लेटर आया है आंगनबाड़ी सेंटर का, यहाँ पर मोबाइल ये सेंटर कोड वोड है, नाम वाम है, ऐसे करके सब दे दिया गया और बहनों को यह बुलाया जा रहा है।
देखते हैं वहां पर क्या होता है, ड्यूटी ही लगाई जाएंगी ऐसे कामों में, और क्या हो सकता है, क्योंकि कुछ मदद पहुंचानी हो तो विभाग कुछ भी नहीं करता। भैया जी नमस्ते, यहाँ पर इनका कहना है आज तक जो है राशन पूरा नहीं समूह वालों ने दिया, मनमानी कर रहे हैं। तो राशन को लेकर के अगर मनमानी कर रहे हैं समूह वाले, तो आप अपने लाभार्थी को ले जाकर के शिकायत करवाइए, तभी कुछ होगा। ये हम पहले भी कह चुके हैं और आज फिर कह रहे हैं। एक बहन ने कहा कि हमसे किराए भाड़े का पैसा जो है लिया जा रहा है, तो उनको भी हम कहना चाहेंगे, अगर समूह वाले किराए भाड़े का पैसा आंगनबाड़ी बहनों आपसे मांगते हैं तो उसकी भी शिकायत आप अपने वहां बड़े अधिकारी से करिए, डीएम वगैरह से करिए, अपने लाभार्थी को ले जाकर के करिए। ऐसे कोई आदेश नहीं है कि आंगनबाड़ी किराया पे करेंगी। अब यहां पर फिर भी आपसे ये वसूलियां होना, इसका मतलब आपका शोषण और दोहन ये पूरी तरीके से हो रहा है, जो कि गलत है। अब देखिए भैया जी नमस्ते, मैं आगरा से हूं। भैया जी हमारे यहाँ की समूह वाली बहुत दिक्कत कर रही है, सामान वगैरह घर पहुंचा जो है पहुंचाने तक का जो है पैसा लेती है, और खाली बोरी तक का भी लेती है। दूसरा कोई भी काम टाइम वगैरह से नहीं करती हैं। कुछ जानकारी लो तो उल्टा जवाब देती हैं। आप ही बताएं हम क्या करें। तो उनसे जानकारी लेने की जरूरत ही क्या है, केंद्र पर लाएं पोषाहार तो बांटना पोषाहार, वरना चुपचाप घर में आप बैठिए। और अगर आपको लगता है मानक के अनुसार नहीं है, वो उन्होंने या दबा लिया, खा गई है, तो फिर आपको अपने वहां लाभार्थियों को ले जाकर के डीएम कार्यालय एक बार पहुंचाइए, लाभार्थियों को कहिए कि चले वहां पर और शिकायत करवाएं। चल करके आप चलेंगे तो जल्दी इस पर कार्रवाई हो जाएगी। अभी समूह वालों के भी लेने के देने पड़ जाएंगे, लेकिन ना आप करती हैं ना लाभार्थी करता है। बस ऐसे ही सबके सब परेशान हो रहे हैं और सब अपना अपना शोषण करवा रहे हैं, क्योंकि जागरूकता के बावजूद भी जागरूकता का कोई फायदा नहीं ले पा रहा है। अब नीतू वर्मा बहन है, उनका एक ये मैसेज है, दरअसल उनका मैसेज नहीं है, उन्होंने मुझे फॉरवर्ड करके भेजा है कि हिरणों की दौड़ की गति जो है यहां पर 90 किलोमीटर प्रति घंटा, बाघ की 60 किलोमीटर प्रति घंटा। विश्वास नहीं हो रहा है, फिर भी बाघ हिरण का शिकार करता है, क्योंकि हिरण के मन में एक डर होता है, हम बाघ से कमजोर हैं, और वही डर उन्हें बार बार पीछे देखने पर मजबूर करता है, या उसकी गति और मनोबल को भी कम करता है, और उस बाघ का शिकार बन जाता है। यही सोचकर कोरोना का भी यही सब पूरा हाल है। कोरोना का कई गुना प्रतिरोधक क्षमता शक्ति यानी हम लोगों के बॉडी में खुद ही है, हम लोगों की बॉडी में सब कुछ है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन हमारा मनोबल और गति केवल भय के कारण कम हो जाता है। तो भय की स्थितियां भी हैं। बाकी यहां पर कुपोषण भी दूसरा एक वजह है। जो लोग कुपोषित हैं, बीमार हैं, पहले से बीमारियों से ग्रसित हैं, वो क्या करें, वो कितना हिम्मत खुद को दें। अब हम ये नहीं कहते हिम्मत ना दें, हिम्मत तो दें, लेकिन वो देंगे या नहीं देंगे, ये तो उनके मानसिक पटल पर कितना असर पड़ा है, कितना वो अपने बुद्धि से सोचते हैं, ये उनका मानना है। बाकी किसी के बताने से ही सिर्फ ये नहीं हो जाता, लेकिन फिर भी ये मैसेज जरूर देंगे। जैसे मैं कहता रहता हूं, आत्मविश्वास बनाइए, और जितना डरोगे उतना डर फैलेगा। लेकिन डर का मतलब यहां पर इस ऐसे मत लगा लेना कि हमको डरना नहीं है, तो हमको धड़ल्ले से बस घूमना है, कोरोना से डरना नहीं है। तो ये आप